देखिए, कुछ दिन पहले हम YouTube पे डाउनलोड किए थे प्रेजेंट टेंस, और आज हम प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस चल रहे हैं पढ़ाने। और हमें उम्मीद है कि प्रेजेंट टेंस सब लोग ने बहुत पसंद किया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बड़े सरल तरीके से प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ाया है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो फिर हमको कमेंट करेंगे और उनको अलग से एक वीडियो बना के उससे भी सरल तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन वो सबसे सरल तरीका ही है। चलिए देखते हैं आज पास्ट टेंस को एकदम सरल तरीके से समझ में आएगा। पास्ट टेंस, इसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट या पास्ट टेंस एक ही चीज है। अब इसको देखो कैसे पहचानेंगे। पहले पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। देखिए, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में बताया गया था कि इस टेंस के वाक्य के अंत में है, हो, हूं आदि शब्द आते थे, लेकिन अब पास्ट टेंस में क्या है? था, थे, थी। यानी कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य के अंत का जो शब्द होगा वो होगा था, थे, थी। लेकिन ये ध्यान देना कि इसमें कोई वर्ब नहीं आना चाहिए, तभी ये सिंपल पास्ट होगा। जैसे इसमें देखिए ये दिया गया है। चलिए अब रूल देखते हैं कि कैसे हम इस टेंस को इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? रूल, SNS तथा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया SNS तथा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। देखिए अन्य सब्जेक्ट में क्या आएंगे? अगर आई तथा SNS को छोड़ दें, जैसे तुम, हम, वे, और जिससे ये पता चले कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये समझ लेना अन्य सब्जेक्ट में। और इसके साथ क्या लगाएंगे? वर। तो देखिए एग्जांपल के साथ इसको मिटा दे रहे हैं और एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए एग्जांपल, मैं बीमार था। था शब्द आ गया जिससे पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये सिंपल पास्ट है। अब जैसा कि बताया गया कि रूल में SNS तथा आई के साथ वाज, तो देखिए आई का मतलब मैं का होता है क्या? आई। तो आई के साथ लगा देंगे वाज। आई वाज सिक, बीमार का क्या होता है? सिक, तो हो गया आई वाज सिक। एक दूसरा देखते हैं एग्जांपल, तुम कमजोर थे।
तुम कमजोर थे। तो तुम यानी ये यू हो गया, ये पीएनएस यानी दूसरे सब्जेक्ट में आ जाएगा। यू वर वीक। क्लियर हुआ? ये था आई वाज सिक, क्योंकि आई मैं था, मैं का अंग्रेजी आई, और मैंने पहले बताया आई तथा एसएनएस के साथ वाज, और अदर सब्जेक्ट में आता है तुम, इसलिए यू के साथ लग गया वेयर, तो यू वर वीक। ये हो गया इसके एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस। इसके रूल क्या है ये लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। रूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी निगेटिव आएगा तो नॉट जरूर लग जाता है। कोई भी सेंटेंस अभी प्रेजेंट में पढ़े थे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर पास्ट पढ़ रहे हैं इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फ्यूचर पढ़ेंगे या कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, कोई भी टेंस पढ़ेंगे, अगर निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के सारे। वह गरीब नहीं था। वह गरीब नहीं था, नहीं आ गया जिससे पता चल रहा है कि ये निगेटिव है, और था आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो चलिए पास्ट टेंस में अगर वह आएगा, वह का मतलब एसएनएस, उस रूल में दिया गया था कि मैं तथा एसएनएस, आई तथा एसएनएस, तो एसएनएस है तो क्या लगाएंगे वाज, तो ही के साथ वाज। ही वाज नॉट। निगेटिव में मैं बताया कि निगेटिव जब सेंटेंस आता है तो क्या करते हैं, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो ही वाज नॉट पुअर मींस गरीब, ही वाज नॉट पुअर हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बढ़िया सा? चलिए ठीक। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव में दो सेंटेंस होते हैं, पहले प्रेजेंट में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव के दो सेंटेंस होते हैं। पहला वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है और जिसे इंग्लिश बनाते समय, अंग्रेजी में कन्वर्ट करते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब का शुरुआत में ही प्रयोग कर लेते हैं, ठीक वैसे ही पास्ट टेंस में भी प्रयोग होगा। देखिए रूल फर्स्ट, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद उस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जिसके अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। जिसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। देखिए विस्तार से लिखने का अर्थ यह है मेरा कि विस्तार से लिख रहे हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि पहले क्या करना उसके बाद क्या करना।
चाहे तो हम इतने पे ही रोक सकते थे कि सबसे पहले वाज वर्ग का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उसके आगे इसलिए बता दिया कि और आगे का भी समझ जाओ कि वाज वर्ग के तुरंत बाद क्या करेंगे। तो वाज वर्ग के तुरंत बाद हम ये देखेंगे किस सब्जेक्ट के अनुसार मैंने वाज वर्ग का प्रयोग किया, ठीक उसी बाद उसी का सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या वह एक विद्यार्थी था? देखिए जैसे रूल लिखवाए थे, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले। अब सब्जेक्ट को देखने के बाद पहले ये क्लियर होगा हेल्पिंग वर्ब होगा क्या, वाज या वर। तो यहाँ देखिए एसएनएस आ गया है, वह मैंने बताया था एसएनएस और आई के साथ वाज, तो यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। वाज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद ए स्टूडेंट। देखिए इस तरह से वाज ही अ स्टूडेंट, ये हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, चलिए अब उसको देखते हैं वो कैसे होगा। रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यही रूल है। जब सेकेंड रूल में हम पहुंचेंगे तो उसमें नियम ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जो शब्द होंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो हम सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे उस वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है, एसएनएस है या पीएनएस, उसके अनुसार हम वाज या वर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के साथ, देखिए जैसे अगर लिखा हो वह चालाक क्यों था, क्यों बीच में आ गया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, इसलिए सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिख लेंगे। क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। वाई के बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, एसएनएस के साथ मालूम है कि वाज लगता है, तो यहाँ एसएनएस है इसलिए वाज लग जाएगा। इसके बाद वही सब्जेक्ट जो जिसके सहारे हम लिखे हैं वाज, ही, और चालाक की अंग्रेजी क्लेवर। तो इस तरह से हो गया वाई वाज ही क्लेवर। ठीक है, समझ में आ गया सबको।